नमस्कार, जनमन देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के 3 दिन के दौरे पर हैं। जर्मनी की यात्रा शुरू हो गई है और उसके बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। लेकिन इस दौरे के दौरान ही पीएम मोदी यूरोप के 8 देशों के मुखिया से मिलने वाले हैं। 65 घंटे में दुनिया के 8 बड़े नेताओं के साथ 25 बैठकें करेंगे और पूरे यूरोप को उम्मीद है कि पीएम मोदी ही युद्ध का हल निकाल सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया इस दौरे को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की जमीन पर जब उतरे तो स्वागत के लिए भले ही जर्मनी की आर्मी और जर्मनी के अफसर मौजूद थे, लेकिन इन तस्वीरों पर बर्लिन से ब्रिटेन तक और मॉस्को से वॉशिंगटन तक की नजर है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी 3 दिनों के यूरोप दौरे पर हैं। लिहाजा अब वो युद्ध पर क्या बोलेंगे और क्या बताएंगे, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल एडलॉन कैम्प्स्की पहुंचे और जब अंदर दाखिल हुए तो पूरा होटल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। वंदे मातरम का जय घोष हो रहा था। जर्मनी में रहने वाले सैकड़ों भारतीयों का कारवां मोदी को सुनने और देखने पहुंचा था। पीएम मोदी की लोकप्रियता की पूरी कहानी कह रही थी एक एक तस्वीर। कोई हाथ मिलाने के लिए बेचैन था, कोई सेल्फी लेने के लिए। हर कोई पीएम मोदी से मन की बात करना चाह रहा था। मोदी की एक झलक के लिए उमड़ी इस भीड़ में बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी। और जब प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे थे तो एक बच्ची की पेंटिंग पीएम मोदी की नजर में आई। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? क्योंकि आपने देखो आइकॉन कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के पीछे। हाँ, पीएम मोदी से बात कर लेना बच्ची के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। मान्या के बनाए पेंटिंग को पीएम ने गौर से देखा, 2 मिनट रुककर बात की और अपना ऑटोग्राफ भी दिया। मान्या ने पीएम को बताया कि उसने ये तस्वीर क्यों बनाई। जब मैंने उनको पेंटिंग दिखाई तो उन्होंने बोला शाबाश, और मैंने उन्हें बोला कि ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया, तो उन्होंने सिग्नेचर दिया अपना और मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलके। एंड यस, ही इज माय आइकॉन। ये कोई इवेंट मैनेजमेंट का कमाल नहीं था, बल्कि पीएम मोदी का जीवन किसी चुंबक से कम नहीं। उनका आकर्षण होटल में मौजूद हर शख्स को अपनी ओर खींच रहा था। बच्चों से प्रधानमंत्री दिल खोलकर मिले और बच्चों ने भी खूब मौज की। भीड़ में शामिल एक बच्चे ने पीएम को देशभक्ति की पूरी कविता सुना दी। सबका मेल ले लो। वाह, बढ़िया। 65 घंटों के इस दौरे में पीएम मोदी 25 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 8 देशों के मुखिया पीएम मोदी से मिलेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की साख को और ताकत को दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दुनिया उनकी सोच को सलाम करती है और उनके काम को सम्मान देती है। इसीलिए यूरोप का हर देश ये आस लगाए बैठा है कि मोदी आएंगे और युद्ध का हल निकाल कर जाएंगे। जर्मनी का दौरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद पीएम मोदी कल यानी 3 अप्रैल को डेनमार्क चले जाएंगे और यहाँ पीएम मोदी दूसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। विदेश यात्रा के अंतिम दौर में 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के लिए फ्रांस में भी रुकेंगे। यहाँ वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। दुनिया इस बात को जानती है कि अभावों से लड़ रहे एक देश को प्रधानमंत्री मोदी ने तरक्की के आसमान पर पहुंचा दिया है। आगे बढ़ने की दौड़ में भारत शामिल तो है, लेकिन शांति का रास्ता
भारत ने कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए यूरोप में शांति की उम्मीद भी हर कोई पीएम मोदी से ही लगाए बैठा। बर्लिन से सिद्धांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पसंद करते हैं और पुतिन के दुश्मन भी। इसलिए अगर यूरोप में वॉर के बीच पीएम मोदी यूरोप दौरे पर हैं तो ये इस बात का संकेत है कि शायद ये दौरा यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने के लिहाज से भी अहम हो। आज पीएम मोदी जर्मनी में हैं। बर्लिन में जोरदार स्वागत के बीच उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने साझा बयान भी जारी किया। जर्मनी ने पीएम मोदी को G7 बैठक में आने का न्योता दिया है और इस बीच जैसी उम्मीद थी वही हुआ। रूस और यूक्रेन वॉर पर भी दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि पुतिन को युद्ध खत्म करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है, यही समाधान का रास्ता है। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं।